ये कहानी एक ऐसी साइको किलर की है जो अपने हवस के लिए अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि दया करके मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी। वो खुद को शूट करने वाली थी। दरअसल जोई अपनी जिंदगी से काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को मारने का फैसला बना लिया था। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं जोई के साथ उसके स्टेप डैड जॉन शारीरिक संबंध बना रहा था। जोई इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर मजबूरी में वो अपने सौतेले पिता के सारे दुष्कर्म झेल रही थी। मूवी आगे बढ़ती है और हम जोई और जॉन को कार से कहीं पर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जॉन काफी घटिया किस्म का आदमी है और वो जोई से जबरदस्ती अपना सब काम करवाता है। तो फिर ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ इन्हें स्टेसी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि अकेली थी। ये देखकर जोई उससे बात करने जाती है और उसे अपने सौतेले पिता को इंट्रोड्यूस करवाती है। अब बार से बाहर निकलकर स्टेसी जॉन के कार में बैठती है और फिर जॉन उसे अपने घर ले जाने लगता है। अब घर जाने के बाद जॉन स्टेसी को अपने आंखें बंद करने को कहता है और उसे एक रूम में लेकर जाता है। अब इन सब चीजों से स्टेसी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। रूम के अंदर जाने के बाद जॉन उसे कहता है कि इस नर्क में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर जब स्टेसी आंखें खोलती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस रूम के चारों तरफ टॉर्चर करने का सामान रखा हुआ था। स्टेसी ये देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है पर जॉन उसे पकड़ लेता है। स्टेसी इस रूम के अंदर काफी चिल्लाती है पर कुछ कर नहीं पाती। ये सब चीखें जोई सुन रही थी और इससे जोई को काफी बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी में जोई कुछ कर नहीं पाती। दोस्तों, ये नजारे को देखकर हम समझ पाते हैं कि जॉन एक साइको किलर है और उसने कई सारी लड़कियों को ऐसे मारा है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को सड़क में देखते हैं, जिसके बाद वहाँ ऑफिसर स्कॉट उसे लिफ्ट देता है। रास्ते में जाते हुए जेनिफर स्कॉट के कार में कई सारी मिसिंग लड़कियों की पोस्टर देखती है, जिस पर स्कॉट उसे बताता है कि शहर की कई लड़कियां मिसिंग होती जा रही है और इस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। इसके बाद हम फिर से स्टेसी को देखते हैं जो कि बंधी हुई थी। उसके पास जोई आती है और स्टेसी को इतना दर्द में देखो कहती है कि मेरे डैड तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे, या तो तुम टॉर्चर सहती रहो या फिर फांसी लगाकर खुद को आजाद कर लो। ये कहकर जोई उसकी रस्सी खोल देती है। तो कुछ देर बाद जॉन वहां आता है और वो स्टेसी को मरा हुआ पाता है। ये देख जॉन समझ जाता है कि जोई ने उसकी मदद की होगी, इसीलिए वो गुस्से में जोई के पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा डराता धमकाता है। साथ ही में वो जोई को कहता है कि अब इस लाश को तुम ही ठिकाने लगाओगी। ये कहकर जॉन जोई को एक कटर देता है और उससे स्टेसी के एक पैर कटवा देता है। ये सब करने के बाद जोई काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब अगले दिन हम ऑफिसर को देखते हैं जो कि स्टेसी के लिए पूछताछ कर रहे थे। तभी वहाँ के शैतान बच्चे उसके कार की हवा निकाल देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पंचर बनाने के लिए स्कॉट एक गराज में जाता है और ये गराज किसी और का नहीं बल्कि जॉन का था। नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट और जॉन को स्कॉट की पंक्चर कार को एक ट्रक में लेकर जाते हुए देखते हैं। रास्ते में उन दोनों की कुछ बातें होती है जिसे स्कॉट को पता चलता है कि जॉन पहले आर्मी में था। जॉन को देख स्कॉट को लग रहा था कि उसमें कुछ गड़बड़ है और उसे ये भी लग रहा था कि उसने उसे कहीं पर देखा है। इसलिए पुलिस स्टेशन आकर वो बाकी ऑफिसर से जॉन के बारे में पूछता है तो सभी ऑफिसर उसे कहते हैं कि जॉन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। दरअसल किसी को ये बात पता नहीं थी कि जोई जॉन की बेटी है और सभी को लगता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इधर जॉन अपने घर के चारों तरफ ट्रैप लगाने लगता है ताकि कोई उसके घर के आसपास ना आ सके। उसी रात जोई और जॉन फिर से अपना अगला शिकार ढूंढने बार में जाते हैं और वहां पर जोई जेनिफर को देखती है। जेनिफर वहां पे बॉय टेंडर की काम कर रही थी। वो उससे जाकर बात कर रही थी, तभी वो देखती है कि जॉन एनी नाम की एक दूसरी लड़की से बात कर रहा है। इसीलिए वो वापस टेबल पर आ जाती है और फिर जब जेनिफर उस टेबल पर आती है तब जॉन उससे भी फ्लर्ट करने लगता है। पर आज रात वो उसे नहीं बल्कि एनी को अपने साथ घर लेके आता है और घर पहुंचने के बाद जॉन एनी के साथ भी वही करता है जो उसने स्टेसी के साथ किया था। टॉर्चर रूम को देखकर एनी काफी ज्यादा डर जाती है पर जॉन उसे बेहोश कर देता है और उसे एक लोहे के पेड़ से बांध देता है। इधर स्कॉट जॉन के बारे में कुछ रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि जॉन को आर्मी से निकाल दिया गया था। फिर उसने एक लड़की से शादी कर ली और शादी के कुछ समय बाद उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। ये सारी चीजें जब स्कॉट को पता चलता है तब उसे जॉन पर शक होने लगता है। दूसरी ओर जॉन एनी को टॉर्चर कर रहा था, तब जोई को भी उसकी चीखें सुनाई दे रही थी पर हर बार की तरह इस बार भी वो चुप रहती है। अगले सीन में हम जोई को एक बार में देखते हैं जहां पर वो जेनिफर से बातें कर रही थी। उन दोनों के बीच काफी अच्छी बातें होती है। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और जोई को वहां से लेकर निकल जाता है। घर आकर जॉन फिर से एनी को दर्द देने लगता है। एनी इससे काफी ज्यादा रोने लगती है और जॉन को कहती है कि इससे अच्छा तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। ये सब जोई बाहर से सुन रही थी और इस बार वो अपने आप को रोक नहीं पाती और कवर्ड से जॉन की गन निकालती है। इसके बाद हम वही सीन फिर से देखते हैं जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। यहाँ पर जोई डिसाइड करती है आज या तो खुद को मार देगी या फिर जॉन को मार देगी।
फिर हिम्मत करके जोई जॉन के पास जाता है और उस पर गन तान देता है, पर यहाँ पर वो फिर से कमजोर पड़ जाती है। वो जॉन को शूट नहीं कर पाती, इसलिए वो एनी को इस दर्द से आजाद करने के लिए उसे गन दे देती है, जिसके बाद एनी खुद को शूट कर लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि जॉन के बारे में पूछताछ करने के लिए स्कूल में गया था और उसे हिंट्स मिली थी कि जॉन की बेटी सालों पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी। यहाँ पर जब स्कॉट जॉन की बेटी की बचपन का फोटो देखता है, तब उसे पता चलता है कि जोई उसकी बेटी है, जो कि नाम बदलकर जॉन के साथ उसका गर्लफ्रेंड बनकर रह रही है। इस राज का पता स्कॉट को चलता है, तब उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसे लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। इधर घर में जोई एनी की मौत से काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, इसीलिए उसे हर जगह वही नजर आने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जॉन और जोई मॉल में सामान खरीदने जाते हैं और स्कॉट भी यहाँ आया हुआ था और वो जोई को अकेली देख उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया कि जॉन तुम्हारे डैडी है। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें उससे निकाल सकता हूँ। जोई ये सब सुनकर इन सब बातों से इनकार करती है और वो स्कॉट से कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। इसी दौरान जॉन भी वहां आ जाता है और वो जोई को वहां से लेकर चला जाता है और घर आते वक्त वो जोई को कहता है कि स्कॉट से दूर रहने को। आगे जोई और जॉन अपने अगले शिकार के लिए उसी बार में पहुंच जाते हैं और इस बार उनका शिकार और कोई नहीं बल्कि जेनिफर थी, इसलिए जॉन जेनिफर से फ्लर्ट करने लगता है। फिर जब जॉन वहां से उठकर बाथरूम जाता है, तब जोई जेनिफर से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दरअसल जोई जेनिफर को पसंद करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि जॉन जेनिफर के साथ वही करे जो वो बाकी लड़कियों के साथ किया था। यहाँ पे जेनिफर उसकी बातों को नहीं सुनती और फिर जॉन जेनिफर के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है और जेनिफर पीने के बाद बेहोश हो जाती है। फिर जॉन उसे उठाकर अपने कार में बिठाकर अपने घर लेकर आता है और रास्ते में हम स्कॉट को भी देखते हैं, जो कि जॉन के कार का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि जॉन कोई गलत काम करने वाला है। घर पर आने के बाद जॉन जेनिफर को अपने टॉर्चर रूम में लेकर जाता है और उसी लोहे के बिस्तर पर बांध देता है। दूसरी तरफ स्कॉट भी इनके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच जाता है और जब वो चुपके से जॉन के घर के करीब जा रहा था, तब एक गलती से अपना पैर ट्रैप में रख देता है, जिसकी वजह से उसका पैर उसे ट्रैप में फंस जाता है और स्कॉट को काफी ज्यादा दर्द होने लगती है। इसीलिए वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर घर के अंदर जेनिफर को होश आ जाती है और वो खुद को ऐसे बंधा हुआ देख शॉक हो जाती है, पर यहाँ पर वो डरती नहीं बल्कि जॉन को गाली देने लगती है। तो इसे जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो जेनिफर को करंट देकर डराने लगता है। बाहर स्कॉट दर्द से चिल्ला रहा था, इसीलिए उसकी चीखें सुन जोई उसकी मदद करने के लिए बाहर जाती है, पर तभी जॉन भी वहां पहुंच जाता है और वो स्कॉट को देखकर उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान घर के अंदर कोई नहीं था, इसलिए जेनिफर इसका फायदा उठाती है और अपनी ईयररिंग की मदद से खुद को छुड़ा लेती है। थोड़ी देर बाद जब जॉन स्कॉट को लेकर उसी रूम में आता है, तब वो देखता है कि जेनिफर वहां पे नहीं है। ये देखकर जॉन को गुस्सा आता है और गुस्से में आग बबूला होकर जोई को एक चांटा मारता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ये कहकर वो एक गन उठाकर बाहर निकल पड़ता है जेनिफर को ढूंढने। तो घर में थोड़ी देर बाद स्कॉट को भी होश आ जाता है और वो जोई को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। इधर जॉन जेनिफर को खोजते हुए जंगल चला गया था, वहीं पर जेनिफर भी छुपी हुई थी। फिर जैसे ही जॉन उसके सामने आता है, वो उसके पैर में चाकू मारकर वहां से भाग जाती है। जॉन का पैर काफी घायल हो गया था, इसलिए वो दर्द के मारे घर वापस आ जाता है और जोई को मदद के लिए अपने पास बुलाने लगता है। तभी जेनिफर एक चेन कटर लेकर वहां पर आ जाती है और वो जॉन पर हमला कर देती है। दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, तभी वहां पर जोई आकर जेनिफर के ऊपर गन तान देती है। लेकिन अब तक जोई को रियलाइज हो गया था कि जॉन कितना घटिया किस्म का आदमी है, इसलिए वो जेनिफर की बजाय जॉन पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से जॉन मारा जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोई की माँ को जॉन ने ही मारा था। फिर समय बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कॉट के घर उसके एक कलीग मिलने आई थी। वो जोई के बारे में पूछती है, लेकिन स्कॉट उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि इससे जोई की जिंदगी खराब हो सकती है। दूसरी तरफ जोई काफी अकेली हो गई थी, इसलिए वो मरने का डिसाइड करती है, लेकिन जब वो खुद को शूट करती है तब गन में गोली ही नहीं होती है। इससे वो समझ जाती है कि इतनी जल्दी उसे मरना नहीं चाहिए, उसे जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए। अब कई साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जोई और जेनिफर एक साथ होते हैं, जो एक साइको किलर को पकड़कर मारने वाले होते हैं। तब जोई उस साइको किलर को कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या फिर तुम चाकू से खुद को मार लो या फिर हम तुम्हें मार